हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 में रह सकती है। साथ ही हम वो भी बात करेंगे, मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा नीट 2024 से कि नीट 2024 में गवर्नमेंट एमबीबीएस जो राजस्थान स्टेट में थी उनकी क्लोजिंग रैंक क्या रही है, पूरी कैटेगरी वाइज बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज राजस्थान स्टेट में होती है। कैटेगरीज क्यों इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर मेल स्टूडेंट के लिए अलग कट ऑफ होती है प्लस फीमेल कट ऑफ के लिए अलग होती है, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए अलग अलग कट ऑफ होती है। तो मैं हर कैटेगरी की आपको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के साथ में आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी की कितनी क्लोजिंग रैंक राउंड लास्ट में रही थी। तो वहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नीट 2025 में आपकी कितनी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, यानी कि जिनको पेमेंट सीट राजस्थान स्टेट में बोलते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। तो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे नए हो तुम, क्योंकि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग करवाता है जबकि नीट पीजी की काउंसलिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाता है। ताकि अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हो, जिसके लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां पर भी हम आपको अपडेट पूरी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको हेल्प ये एएस नीट यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा कर सकता है। अगर तो आप चाहते हो कि हमसे काउंसलिंग करवाना नीट 2024 में, चाहे तो आपके मार्क्स कम है तो प्राइवेट लेना चाहते हो तो भी, और गवर्नमेंट की अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा अपडेट्स, यानी कि जहां सर आप नीट की प्रिपरेशन से लेकर आपको कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेने तक सारी अपडेट इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी थ्रू आउट द काउंसलिंग। तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 में क्या रह सकती है, उसके आसपास ही। हालांकि कट ऑफ तो आप सब लोग जानते हो कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करती है, साथ ही डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो उसके लिए भी मैं आपको जब फाइनल रिजल्ट आएगा या फिर जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल होगा उसके बेसिस पर बताऊंगा ही। लेकिन फिलहाल आपको एक एस्टिमेट आइडिया मैं देना चाहता हूं कि यहाँ तक अगर आपकी रैंक है तो पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहने वाली है। तो चलो, अभी आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज कर देना। चलते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के ऊपर, तो उससे आपको काफी ज्यादा आइडियाज होने वाले हैं। तो चलो मूव करते हैं उस कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है कि वो क्लोजिंग रैंक जहां पर कि आपको नीट 2024 में एडमिशन मिला था, और राजस्थान स्टेट की कट ऑफ 2025 की गवर्नमेंट कॉलेज की मैं एक्सपेक्टेड यहाँ पर बता रहा हूँ। और स्कोर और ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ तक का पोर्शन 2024 से रिगार्डिंग है, यानी कि 2024 का डाटा है, प्लस 25 का भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं जनरल कैटेगरी के ऊपर। तो जनरल कैटेगरी में आपका 650 स्कोर था, जो कि ऑल इंडिया कोटे से 2 मार्क्स कम गया था। रैंक आप चेक कर लेना, चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। तो वहां पर ऑल इंडिया रैंक थी 26,512। ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपको राजस्थान कॉलेज में जनरल कैटेगरी के मेल स्टूडेंट को एडमिशन मिल पाया था। तो ये रैंक आप चेक कर सकते हो। तो इस साल आपकी 27,000 रैंक होने की पॉसिबिलिटीज है। 500 रैंक क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स जो है इफेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट की हर साल इंक्रीज होती है, तो इस साल भी होंगी, डेफिनेटली होंगी, तो उससे फर्क पड़ेगा। प्लस पेपर का डिफिकल्टी लेवल जितना ज्यादा होता जाएगा तो ये क्लोजिंग रैंक आपकी उतनी ही लोअर साइड में या फिर हायर साइड में देखने को मिल सकती है। ये आपको समझ में आता होगा, बट चीजें जो है वो मैं समझा रहा हूं आपको, तो उसी एंगल से आप समझने की कोशिश करना जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर माइक में थोड़ी बहुत आपको बीच में स्ट्रकिंग दिख रही है तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप इसके साथ रहना वीडियो के, ताकि आने वाली वीडियोज में मैं इसको ठीक कर लूंगा। यूआर कैटेगरी में बात करेंगे फीमेल की, यानी कि गर्ल्स की, तो उनके 650 स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं था। 2024 में आप जानते हो कि लाइफ की बहुत हाई कट ऑफ गई थी, तो इस साल बहुत ज्यादा चांसेस है कि कट ऑफ कम जाए आपकी। ऑल इंडिया रैंक 26,330 रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिला था, जो कि बॉयज से थोड़ी सी लोअर साइड में है। लोअर साइड इन द सेंस कि कट ऑफ आपकी हाई है 2024 में गर्ल्स की बॉयज के कंपेरिजन में। रैंक आप चेक करोगे तो 26,800 अगर आपकी रैंक आती है तो फिर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हो जाएंगे। स्कोर आपका इसके आसपास भी नहीं है तो भी चल जाएगा, थोड़ा कम भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्कोर से ज्यादा रैंक पे फर्क पड़ता है, इसलिए मैं आपको रैंक नोट करके यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं ओबीसी मेल के बारे में। तो 649 स्कोर के ऊपर 27,995 रैंक के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था 2024 में, लेकिन 2025 में 28,000 तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पर इतना कम मैंने इंक्रीमेंट क्यों बताया, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में सीटें उतनी ज्यादा नहीं रहती हैं और स्टूडेंट में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा रहता है, इसलिए चांसेस थोड़े कम रहेंगे कि आपकी कट ऑफ इससे बहुत ज्यादा जंप देखने को मिले।
आई थिंक जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आते होंगे। बाकी मैं क्लियर ये कर चुका हूँ कि जब रिजल्ट और ये चीजें आएंगी, यानी कि पेपर एक बार कंडक्ट हो जाएगा, तब मैं आपको एक बार फिर अपडेट कर दूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो। ओबीसी फीमेल की बात करेंगे तो 649, तो स्कोर में आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 2024 में एक ही स्कोर के ऊपर बहुत ही ज्यादा रैंक में डिफरेंस था, ये आपको समझ में आता होगा। अब चेक करो कि 27,713 रैंक के ऊपर भी स्कोर वही था 649, और 27,995 स्कोर के ऊपर भी सॉरी रैंक थी जब स्कोर था 649। तो ये डिफरेंस चेक कर सकते हो, लगभग 2 से 300 रैंक का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन स्कोर सेम है। तो इस बार भी आपका 28,000 रैंक तक आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आप ओबीसी फीमेल कैंडिडेट हो तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज इतनी रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। बात करेंगे ओबीसी की, बात हम कर चुके हैं। अब चलते हैं एमबीसी कैटेगरी के ऊपर। एमबीसी कैटेगरी में चलेंगे तो यहाँ पर आप चेक करोगे एनएसएल मैंने नोट किया हुआ है, ये इसलिए नोट किया हुआ है क्योंकि जो लास्ट राउंड हुआ था उसमें एमबीसी कैटेगरी की कोई सीट बची नहीं थी, तो यहाँ पर एनएसएल का मतलब है कि नॉट सीट लेफ्ट, यानी कि कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जो लास्ट राउंड में सीट मिली थी वो 28,000 के समथिंग थी, तो यहाँ पर आपकी इस साल भी रहने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। 28,600 के आसपास आपकी रैंक इस साल है, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट में, तो यहाँ पर 638 स्कोर के ऊपर 37,585 स्कोर रैंक के ऊपर आपको एडमिशन मिला था, तो इस साल 37,700 रैंक के आसपास पॉसिबिलिटीज आपकी रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल के ऊपर, तो 631 स्कोर, तो यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है मेल और फीमेल के बीच में। तो स्कोर आपका 7 मार्क्स का डिफरेंस था, और रैंक चेक करो 43,973 रैंक पे एडमिशन हुआ था ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में, 44,000 रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि सर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हम जाते हैं तो हमें फायदा होगा या फिर जनरल से जाएंगे, तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया होगा कि जहां जनरल कैटेगरी में बिना ईडब्ल्यूएस के 650 मार्क्स के ऊपर एडमिशन मिला है, तो वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 631 मार्क्स के ऊपर एडमिशन आपको मिल पाया है। आती है बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं एससी मेल के ऊपर, तो 539 स्कोर के ऊपर 1,52,307 रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था, तो इस साल 153 यानी कि 1,53,000 रैंक के ऊपर मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। आती है बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज और ब्रांच के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरीज की। तो नेक्स्ट है एससी फीमेल की, तो यहाँ पर 539 स्कोर था, स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्कोर में आप चेक करोगे 1,51,279 रैंक के ऊपर क्लोज हो गई थी, तो इस साल आपका 1,52,000 रैंक अगर है तो आपकी पॉसिबिलिटीज रहेगी कि एससी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट को एडमिशन मिल पाए। चलते हैं एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में 520 स्कोर के ऊपर बॉयज को एडमिशन मिला था 1,77,605 रैंक के ऊपर, तो इस साल पॉसिबिलिटीज है कि 1,78,000 के आसपास आपकी रैंक रह सकती है, जहां तक आप सेफ रह सकते हो। बात करेंगे एसटी फीमेल की। एसटी फीमेल में 518 मार्क्स, जो कि 2 मार्क्स का डिफरेंस है, -2 गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में, तो 1,79,061 रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था, तो इस साल आपका 1,80,000 तक जाने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो ये आप चेक कर सकते हो इजीली कि ये जो क्लोजिंग रैंक थी वो राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज की क्लोजिंग रैंक थी। अब आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या ऑप्शन रहते हैं। एक आइडिया आप ये लगा सकते हो कि जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज की क्लोजिंग रैंक रहती है, उसके बाद से जो सेमी गवर्नमेंट की सीट है वो स्टार्ट होती है। आती है बात समझ में। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि 2024 में क्या क्लोजिंग रैंक थी और 25 में क्या रह सकती है राजस्थान स्टेट में। तो ये था आपका टोटल डेटा राजस्थान स्टेट का, जो कि मैंने आपको समझाया। मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा 2025 की काउंसलिंग के टाइम पे, तो इसको आप सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और हमारे सर्विसेज के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे देख रहे हो, वहां पे हमें कॉन्टैक्ट करके अभी एनरोलमेंट हो सकते हो, ताकि आपकी काउंसलिंग 2025 इजीली हो पाए, गाइडेंस आपको मिल पाए। क्योंकि ये जो कट ऑफ बताई है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस 2025 में होने वाले हैं, जो कि चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ। अगर आपको चीजें रिलेटेबल लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।